राजेंद्र कुमार गुप्ता। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप सब श्री सदगुरुदेव आचार्य और श्री राधा रानी की कृपा से आनंद कोश का आनंद प्राप्त हो रहा है, परंतु आगे की स्थिति परमानंद की साधक को कैसे प्राप्त होती है? निरंतर स्मृति, निरंतर स्मृति, अखंड अबाध स्मृति, ये हमारी तरफ से है। इस पर प्रयास हमारा, और सब कुछ भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। प्रयास हमको करना है कि हमारी स्मृति भगवान से टूटे ना। कभी हम पद गा रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी हम भगवान की लीलाओं का भी गायन कर रहे हैं, कभी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, पर हमारा चित्त जुड़ा रहे। जैसे गोपीजनों की स्थिति नहीं है कि विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, लेकिन कार्य दही बेचने जा रहे हैं चित्तवृत्ति। तो कभी कभी दध्याधिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, ये पुकार रहे और जा रहे दही बेचने। अब चित्त वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है, तो बोल रहे दही ले, दही की जगह बोल रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। हमारी स्मृति अखंड होनी चाहिए। तो भगवदानंद की जो बाढ़ है वो हृदय में है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, हमारा जो हृदय है वही हृदयेश्वर भगवान विराजमान है, वही निकुंज है, सब कुछ है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, ये हृदय निकुंज हमारे उर वृंदावन, और यही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अखंड स्मृति, जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो वाणी दी, उसी की अखंड स्मृति। बस अखंड स्मृति के लिए हमारा जीवन प्रयत्नशील रहे। आगे तो सब भगवान की तरफ से आता है, ज्ञान विज्ञान स्थिति भाव दे सब उधर से आता है। हमारी तरफ से अखंड स्मृति, बार बार सुमिरन करना। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश नाम बिसरे न छिन्न, श्री हरिवंश सहाय भल। एक क्षण भी नाम न बिसरे तो सहायता उनकी है। फिर देखो कैसे परमानंद की बाढ़ आती है। हम हर समय स्मरण परायण रहे। वो अभ्यास में कई तरह के अभ्यास करने हैं स्मरण में, केवल नाम जप ही नहीं है, उसमें लीला गायन, सेवा, परोपकार, समाज सेवा, सब उसमें जुड़ जाता है। क्योंकि हमें इन किन प्रकार भगवान से जुड़े रहना है, और इसका फल होता है भगवान की कृपा से निरंतर परमानंद की बढ़ाना, ये फल है। पहले हम अभ्यास में रत रहे। कृष्ण यादव जी, कोटा राजस्थान। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि नाम में तारण शक्ति है, नाम को चाहे कैसे भी जपो वो हमें समान फल ही प्रदान करेगा। तो गुरु जी, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें नाम को एकाग्र होकर जपना चाहिए, और जब हम नाम को एकाग्र होकर जपते हैं तो हमें ज्यादा फायदा क्यों महसूस होता है? फायदा से मतलब नहीं बच्चा। अब हम तुमको खीर पवावे और तुम्हारी एकाग्रता का अपहरण कर ले, अब तुम खीर का स्वाद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। और अगर हम तुमसे कहें कि अब प्यार से तुम एकाग्रता पूर्वक खीर पाइए, तो उसका तुम स्वाद ले पाओगे ना। अगर हमारा मन विविध वासनाओं में भ्रमित हो रहा है तो हम नाम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। शरीर छूटेगा, मरेंगे, फिर जो हमारी गति होगी उसका हम कोई महत्व नहीं रखते। हम रखते हैं जीते जी हमारे अंदर कोई टेंशन न रह जाए और हम एक अद्भुत आनंद में, एक अद्भुत सुख में डूबे। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। तो हम जो नाम जप करेंगे उसमें एकाग्र होंगे तो हमें स्वाद मिलने लगेगा। अगर हम एकाग्र न हो तो फिर स्वाद नहीं मिलेगा। कल्याण तो कर ही देगा, तो कल्याण करेगा मरने के बाद। हमें स्वाद चाहिए अभी। अगर अभी स्वाद नहीं मिला तो हमारा मन विषयों में नाम जपते हुए भी कूद जाएगा। वो हमको गलत मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। मन हमसे गंदी बातें सोचवाएगा, तो हम सोचने का टाइम नहीं देंगे। हम मन को एकाग्र करके प्रभु के नाम में लगाएंगे। राधा राधा राधा। देखो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है, हमारा या आपका। मतलब शरीर रोग ग्रसित है तो इसलिए पक्का हो चुका है कि अब जल्दी जाने वाला है। ऐसे पता ही नहीं किसी को कब चला जाए। अगर हम नाम का स्वाद अभी न लिए तो हमें मरने के बाद जो कल्याण का है उस पर ज्यादा महत्व नहीं। हमारा महत्व है जीते जी हम निर्विकार होकर भगवान के चिंतन में मस्त है। भारी से भारी कष्ट की परिस्थिति में भी हम आनंदित हैं। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी हमारे अंदर कोई भय न हो, तब तो हम भजन कर रहे हैं। अब चित्त डोलेगा संसार में, नाम जब कर रहे हैं
तो हमारे को ये बल थोड़ी मिलेगा निर्भय होना, निश्चिंत होना, निशोक होना, आनंद से प्रफुल्लित हो जाना, रोमांचित हो जाना। इसके लिए कह रहे हैं। देखो बच्चा, जब क्लास में एक में विद्यार्थी की भर्ती होती है और वो पार्टी में गोली डंडा खींचता है तो टीचर कहता है शाबाश और टाफी देता है, लेकिन वो कई दिन अगर वैसे खींचता रहे तो थप्पड़ मारा जाएगा। इतने महीने हो गए तो इतना ही चल रहा है। तो प्रारंभ में शाबाशी दी जाती है, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। ये तो है शाबाशी। फिर जब उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाता है, सादर सुमिरन जे नर करही, गोपद इयु भवसागर तरही। सादर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, राधा राधा राधा। वही दिखाई दे रहा है, वही सोच रहे हैं, वही अंदर बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र, समस्त पापों का नाश, अंदर कुचिंताओं का नाश, शोक का नाश, बहुत आनंद। नाम जब परम आनंद प्रदान करता है, शुरू तो करे और कहीं एकाग्रता पूर्वक करे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इसलिए कहा जाता है मन लगाकर जप करो। समझ पा रहे हो आप?